आज की दुनिया में एडवेंचर और एक्सप्लोरेशन का जुनून लोगों को उन जगहों तक ले जाता है जहां कदम रखना ही अपने आप में एक चुनौती बन जाता है। पहाड़ों की ऊंचाई, पुरानी सभ्यताओं की विरासत और इंसानी हिम्मत मिलकर ऐसी अद्भुत सीढ़ियां बनाती हैं जिन्हें देखकर ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है। कुछ सीढ़ियां हजारों साल पुरानी हैं, जिन्हें प्राचीन लोगों ने बिना आधुनिक तकनीक के बनाया था, जबकि कुछ ऐसी हैं जो प्राकृतिक खतरों के बीच इंसान की जिद और साहस की कहानी सुनाती है। इन सीढ़ियों पर चढ़ना सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि खुद से लड़ाई जैसा अनुभव होता है, क्योंकि हर कदम पर डर, रोमांच और अनिश्चितता साथ चलती है। दुनिया भर में ऐसी कई सीढ़ियाँ हैं जो सुंदर होने के साथ साथ बेहद खतरनाक भी मानी जाती हैं। आज हम आपको ऐसी ही 6 सीढ़ियों की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिनकी ऊंचाई, ढलान और इतिहास उन्हें दुनिया की सबसे खतरनाक सीढ़ियों में शामिल करता है। पेरू के माचू पिच्चू के पीछे छिपी हुई हुएना पिच्चू की सीढ़ियाँ पहली नज़र में ही किसी रहस्यमयी रास्ते जैसी लगती है। ये सीढ़ियाँ लगभग 1600 साल पुरानी इंका सभ्यता की धरोहर है, जिन्हें पत्थरों को काटकर पहाड़ के साथ ही बनाया गया था। जब कोई यात्री इन पर कदम रखता है, तो उसे एहसास होता है कि ये रास्ता जितना खूबसूरत है, उतना ही खतरनाक भी। सीढ़ियाँ बहुत पतली हैं और कई जगहों पर सीधी खड़ी दिखाई देती हैं। बारिश के मौसम में इन पर काई जम जाती है, जिससे फिसलने का खतरा और बढ़ जाता है। नीचे गहरी खाई और ऊपर बादलों से ढका पहाड़, ये दृश्य लोगों को रोमांचित भी करता है और डराता भी है। कई यात्रियों का कहना है कि यहाँ चढ़ते समय हर कदम सोच समझकर रखना पड़ता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती पूरी यात्रा को खतरे में डाल सकती है। फिर भी जो लोग ऊपर तक पहुँचते हैं, उन्हें ऐसा लगता है जैसे उन्होंने खुद को जीत लिया हो, क्योंकि वहाँ से दिखने वाला माचू पिच्चू का नज़ारा किसी सपने से कम नहीं होता। नॉर्वे की फ्लोरली सीढ़ियाँ दुनिया की सबसे लंबी लकड़ी की सीढ़ियों में गिनी जाती है, जिनमें कुल 4444 चरण हैं। ये सीढ़ियाँ एक खड़ी पहाड़ी के किनारे किनारे बनी हैं और इन्हें देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ चढ़ना आसान नहीं होगा। शुरुआत में ये सीढ़ियाँ एक पुराने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई थीं, लेकिन धीरे धीरे ये एडवेंचर प्रेमियों के लिए आकर्षण बन गईं। लकड़ी के होने के कारण कई जगहों पर ये थोड़ी हिलती हुई महसूस होती है, खासकर जब हवा तेज हो या बारिश हो रही हो। ऊपर चढ़ते समय पैरों में थकान और सांसों की तेजी हर यात्री को उसकी सीमाओं का एहसास कराती है। आसपास का नॉर्वेजियन फ्योर्ड इतना सुंदर होता है कि लोग बार बार रुककर उसे देखते हैं, लेकिन यही रुकना कई बार जोखिम भी बढ़ा देता है, क्योंकि संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। इन सीढ़ियों को चढ़ना सिर्फ शारीरिक ताकत का नहीं, बल्कि मानसिक धैर्य का भी इम्तिहान है। स्विट्जरलैंड की नीसेन माउंटेन सीढ़ियाँ अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 11,674 चरणों के साथ इन्हें दुनिया की सबसे लंबी सीढ़ी माना जाता है और गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी इनका नाम दर्ज है। आम लोगों के लिए ये सीढ़ियाँ ज़्यादातर समय बंद रहती हैं, क्योंकि इतनी लंबी और खड़ी चढ़ाई पर सुरक्षा बनाए रखना आसान नहीं है। जब साल में एक बार विशेष दौड़ का आयोजन होता है, तब कुछ चुनिंदा लोगों को इन पर चढ़ने का मौका मिलता है। पहाड़ के साथ साथ ऊपर जाती ये सीढ़ियाँ दूर से एक पतली रेखा जैसी दिखती है, लेकिन करीब जाकर देखने पर हर कदम एक चुनौती जैसा लगता है। इतनी ऊंचाई पर हवा पतली हो जाती है और शरीर जल्दी थकने लगता है। कई प्रतिभागियों ने बताया है कि आधे रास्ते के बाद पैर जवाब देने लगते हैं, लेकिन मन की ताकत उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। ऊपर पहुंचने के बाद जो सुकून मिलता है, वह शायद इसी कठिनाई की वजह से और भी खास बन जाता है। कंबोडिया के अंगकोर वाट मंदिर की सीढ़ियाँ सिर्फ खतरनाक ही नहीं, बल्कि गहरी आध्यात्मिक भावना से भी जुड़ी हुई है। ये सीढ़ियाँ इतनी खड़ी बनाई गई थीं कि भक्तों को ऊपर चढ़ते समय झुकना पड़े, ताकि वे देवताओं के प्रति सम्मान दिखा सकें। पत्थर की बनी इन सीढ़ियों के किनारे अक्सर घिसे हुए दिखाई देते हैं, जो सदियों से चले आ रहे लोगों के कदमों की कहानी कहते हैं। जब सूरज की रोशनी इन पर पड़ती है तो उनका रंग सुनहरा सा लगने लगता है, लेकिन यही सुंदरता कई बार भ्रम पैदा कर देती है, क्योंकि सीढ़ियों की ऊंचाई और ढलान संतुलन बिगाड़ सकती है। पर्यटक जब पहली बार इन्हें देखते हैं तो अक्सर सोचते हैं कि चढ़ना आसान होगा,
लेकिन कुछ ही कदम बाद उन्हें एहसास होता है कि यह अनुभव साधारण नहीं है। ऊपर से मंदिर परिसर का दृश्य अद्भुत होता है और शायद इसी वजह से लोग डर के बावजूद यहाँ चढ़ने की कोशिश करते हैं। मैक्सिको के चिचेन इत्जा पिरामिड की सीढ़ियाँ माया सभ्यता की अद्भुत इंजीनियरिंग का उदाहरण है। 365 चरणों वाली ये सीढ़ियाँ साल के हर दिन का प्रतीक मानी जाती हैं। देखने में ये बहुत सीधी और संकरी लगती है, जिससे ऊपर चढ़ते समय ऐसा महसूस होता है जैसे आप आसमान की ओर बढ़ रहे हों। पुराने समय में लोग इन पर धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए चढ़ते थे, लेकिन आज सुरक्षा कारणों से ज़्यादातर हिस्सों पर चढ़ाई सीमित कर दी गई है। पत्थर के बने इन चरणों पर समय की मार साफ दिखाई देती है, जिससे कई जगहों पर पकड़ बनाना मुश्किल हो जाता है। इतिहास, रहस्य और खतरे का यह अनोखा मिश्रण लोगों को अपनी ओर खींचता है। जब हवा तेज चलती है और आप ऊंचाई पर खड़े होते हैं, तो नीचे की दुनिया छोटी सी लगने लगती है और उसी पल समझ आता है कि प्राचीन लोग कितने साहसी रहे होंगे जिन्होंने इसे बनाया और इस्तेमाल किया। हवाई के ओआहू द्वीप पर बनी हाइकू सीढ़ियाँ, जिन्हें स्वर्ग की सीढ़ी भी कहा जाता है, दुनिया की सबसे रोमांचक और खतरनाक सीढ़ियों में गिनी जाती है। लगभग 3,922 चरणों वाली ये सीढ़ियाँ पहाड़ों के बीच बादलों तक जाती हुई दिखाई देती हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इन्हें सैन्य उपयोग के लिए बनाया गया था, लेकिन समय के साथ ये एडवेंचर प्रेमियों का सपना बन गई। हालांकि आज इन पर चढ़ना तकनीकी रूप से अवैध माना जाता है, फिर भी कई लोग जोखिम उठाकर यहाँ पहुँच जाते हैं। सुबह सुबह जब बादल नीचे होते हैं और सीढ़ियाँ उनके ऊपर से गुजरती है, तो ऐसा लगता है जैसे आप सच में आसमान की ओर जा रहे हों। लेकिन यही खूबसूरती सबसे बड़ा खतरा भी है, क्योंकि तेज़ हवा, फिसलन और ऊंचाई किसी भी पल मुश्किल पैदा कर सकती है। कई जगहों पर रेलिंग पुरानी हो चुकी है और रास्ता इतना संकरा है कि ध्यान हटते ही संतुलन बिगड़ सकता है। इन सभी सीढ़ियों की कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसान हमेशा सीमाओं को पार करने की कोशिश करता है, चाहे वह प्राचीन सभ्यताओं की आध्यात्मिक आस्था हो या आधुनिक यात्रियों का रोमांच। हर सीढ़ी अपने साथ इतिहास और साहस का अनोखा मेल लेकर चलती है। कुछ लोग इन रास्तों को सिर्फ खतरनाक मानते हैं, लेकिन कई लोगों के लिए ये खुद को खोजने का माध्यम बन जाते हैं। जब कोई व्यक्ति इन ऊंचाइयों तक पहुंचता है, तो उसे सिर्फ एक सुंदर दृश्य नहीं, बल्कि अपने अंदर छिपी ताकत का भी एहसास होता है। दुनिया की ये खतरनाक सीढ़ियां हमें याद दिलाती हैं कि असली यात्रा सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं, बल्कि उस डर को पार करना है जो हर कदम के साथ हमारे भीतर उठता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।